तो एक बड़ी अच्छी किताब है, नाम है उसका डीप वर्क। ये है और उसको लिखा है कैल न्यूपोर्ट भैया ने। भैया ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी तो सोचा कि आपको भी बताएं, आप फिर किसी और को बताएं। पहले तो ये जान लेते हैं कि डीप वर्क ये बोल किस चीज़ को रहा है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill and are hard to replicate. ये तो भैया ने बता दी कि डीप वर्क क्या है। एकदम कंसंट्रेशन फ्री इन्वायरमेंट में हाई वैल्यू वर्क करने का एक मेथड। इस किताब को उन्होंने बांटा है दो भाग में। पहला पार्ट है द आइडिया और दूसरा पार्ट है द रूल्स। तो आइडिया में वो बताते हैं क्यों क्यों डीप वर्क हम क्यों करें, और रूल्स में वो 4 अलग अलग स्टेप्स देते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स कि कैसे हम इस डिस्ट्रैक्शन वाले वर्ल्ड में डीप वर्क को इंटरनलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हम देखेंगे कि आइडिया क्या है, क्यों हमें डीप वर्क करना चाहिए, उसके पीछे भैया क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और अगले वीडियोस में देख लेंगे कि वो प्रैक्टिकल रूल्स क्या है। वो बताते हैं, वो 3 बेसिकली आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्यों डीप वर्क करना चाहिए। तो बताते हैं डीप वर्क इज वैल्यूएबल, दूसरा डीप वर्क इज रेयर और तीसरा डीप वर्क इज मीनिंगफुल। और इस तीनों को पूरा अच्छी तरह समझाते हैं। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट हैं आइडिया वाले पार्ट के, फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक, 3 आर्ग्यूमेंट। तो इन तीनों में से पहला आर्ग्यूमेंट है डीप वर्क इज वैल्यूएबल। तो अब ये कैसे उसको समझाते हैं, ये बताते हैं कि आज के इन्वायरमेंट में, इस इकोनॉमी में 3 तरह के लोग थ्राइव कर रहे हैं। पहले वो लोग जिनके पास अंधा पैसा है, ठीक है, वो लोग मजे कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट हैं। और तीसरे वो लोग जो वो बोलते हैं कि दोज हु कैन वर्क विथ इंटेलिजेंट मशीन्स, जो इंटेलिजेंट मशीन पर अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। तो तीनों को उन्होंने नाम दिया। पहला है ओनर्स। ओनर्स वो जिनके पास अंधा पैसा है, एक्सेस टू हाई कैपिटल। दूसरे हैं सुपरस्टार्स, अपने फील्ड में बेस्ट। और तीसरे हैं हाईली स्किल्ड, जो मशीन्स पर अपना काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंट मशीन्स मोस्टली। तो भैया बताते हैं कि ओनर्स कैसे बने, उसका उनके पास कोई आइडिया नहीं है, तो उसको तो एकदम माफ़ी मांग ले रहे हैं कि ये नहीं पता। लेकिन बाकी जो 2 बच गए, 2 तरह के सक्सेसफुल लोग, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं वो भैया ने ढूंढी है। तो वो 2 कोर क्वालिटीज़ उन दोनों में होती हैं। वो 2 कोर क्वालिटीज़ क्या हैं? पहली तो ये कि दे कैन लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली। मतलब किसी भी हार्ड चीज़, कोई नई चीज़ है, उसको एकदम जल्दी से सीख के मास्टर कर सकते हैं उसको। ये पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी कोर क्वालिटी क्या है कि दे कैन प्रोड्यूस एट एन एलिट लेवल, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड क्वालिटी। तो ये 2 कोर क्वालिटीज हैं जो उन दोनों में होती हैं। किसमें? हाईली स्किल्ड और सुपरस्टार्स। और ये जो 2 क्वालिटीज हैं, लर्न थिंग्स क्विकली और प्रोड्यूस एट हाई लेवल, ये दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं डीप वर्क से। बिना डीप वर्क के आप हार्ड थिंग्स क्विकली लर्न नहीं कर सकते, और बिना डीप वर्क के आप हाई लेवल पर प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। इन दोनों के लिए डीप वर्क चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि डीप वर्क वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि डीप वर्क से ही हमारे पास वो 2 कोर कैपेबिलिटीज आती हैं, और उस 2 कोर कैपेबिलिटीज वाले ही उस 2 कैटेगरीज में आते हैं, सुपरस्टार्स और हाईली स्किल्ड में। ओनर्स तो भैया ने माफ़ी मांग ली कि मुझे नहीं पता। तो इसलिए इस इकोनॉमी में जो 3 मेन जो थ्राइव करने वाले लोग हैं, उसमें से 2 अपनी कैपेबिलिटीज डीप वर्क से ही डिराइव करते हैं। ठीक है, इसलिए डीप वर्क वैल्यूएबल है।
तो ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट कि डीप वर्क इज वैल्यूएबल, इसलिए आपको शिफ्ट होना चाहिए डीप वर्क पे। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि डीप वर्क इज रेयर। अब भैया बोलते हैं कि डीप वर्क रेयर है, इसमें भैया आरोप लगाते हैं किस पर? आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेंड हो रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं ट्रेंड, उस पर। आजकल जो ट्रेंड है ऑर्गेनाइजेशंस में, पहला तो ये कि ओपन ऑफिस फ्लोर रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें लगता है सेरेंडिपिटी से उनको फायदा होता है। सेरेंडिपिटी क्या है? सेरेंडिपिटी है कि आप जैसे अपना कोई काम कर रहे हैं, फिर उसको छोड़ के थोड़ा सा घूमे, इधर उधर गए, देखे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और 2-3 आइडियाज मिलके कनेक्ट करके एक नया आइडिया बन सकता है, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो फेसबुक ने एक लार्जेस्ट ओपन ऑफिस फ्लोर बनाया था। तो जब ओपन ऑफिस फ्लोर्स हो रहे हैं, तब डीप वर्क करने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, तो लोग शैलो वर्क की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फ्री फिर नहीं है कि यहाँ हजारों लोग काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर थोड़ा सा बातें कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया एक ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड, कोलैबोरेशन ऑन आईएम्स। आईएम्स मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, जैसे स्लैक हो गए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गए। तो इसमें क्या होता है, पहले ईमेल्स से कम्युनिकेशन होता था। तो ईमेल अगर आया या आपने किसी को भेजा, तो वो थोड़ा लेट से या फिर कल होकर भी उसका रिप्लाई कर सकता था। लेकिन जब हम किसी को इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारा रिप्लाई कर दें। और जब हमको भी आता है कोई एक मैसेज, तो हम भी सोचते हैं कि हाँ यार, वो वेट कर रहा होगा, हम भी कर देते हैं रिप्लाई। तो इसलिए भैया बताते हैं कि ये एक डिस्ट्रैक्शन वाला मोड है, ये डीप वर्क में सहायता नहीं करेगा। लेकिन कंपनीज बोलती हैं कि इससे कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, तो इससे उनको फायदा हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भैया ने बताया कि सोशल मीडिया प्रेजेंस। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल दिया है इन्होंने, कि वो कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप ट्वीट करिए, हर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पे एक ट्वीट डालिए, कुछ बताइए लोगों को, मैसेज डालिए कि क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है। इससे एक तो उनकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, और दूसरे उनका प्रचार होता है। तो इसलिए वो लोग सोशल मीडिया प्रेजेंस को ज़्यादा पुश करते हैं। जो एम्प्लॉय एक बार जाएगा सोशल मीडिया पर ट्वीट डालने, फिर थोड़ा सा तो और डिस्ट्रैक्ट हो गए वो, तो फिर वहाँ डीप वर्क करने की संभावना घट जाती है। तो ये 2-3 ट्रेंड्स इन्होंने गिनाए जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस अपना रही हैं, जिस कारण डीप वर्क की तरफ न जाकर लोग शैलो वर्क की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और ये कंपनीज इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि डीप वर्क और उनके बॉटम लाइन में क्या कोरिलेशन है। बॉटम लाइन जिनको नहीं पता, मैं बता दूं, फाइनेंस का टर्म है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन उसको बोला जाता है कि कोई कंपनी है, वो कुछ बेच रही है, सर्विस या प्रोडक्ट। तो टॉप लाइन होता है कि कितने का उन्होंने सेल किया। 50 रुपए की चीज़ बनाई, हमने 50 रुपए में बेच दी, तो हमारा टॉप लाइन है 50 रुपए। बॉटम लाइन बोलता है जो भी खर्चे आए हमारे, उसको टॉप लाइन में से हटा के प्योर प्रॉफिट जो है वो हमारे बॉटम लाइन है। तो कंपनीज को पता ही नहीं है कि डीप वर्क और हमारे प्योर प्रॉफिट में कोई कोरिलेशन है भी या नहीं। इसलिए वो लोग इस कोलैबोरेशन वाले इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और उनको ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये मैट्रिक्स मेजर करना बहुत ही हार्ड है। ये जो मैट्रिक है वो हमारे पास नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है। इसलिए कुछ बायसेस हैं जो हम सबको पुश कर रहे हैं शैलो वर्क की तरफ, डीप वर्क से दूर। वो क्या बायसेस हैं? हमारे पास मैट्रिक नहीं है कि डीप वर्क अच्छा है कि शैलो वर्क अच्छा है हमारे प्रॉफिट के लिए। तो अब कुछ बायसेस आ गए। क्या? एक बायस है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। ये कहता है कि आदमी वही काम करता है जिसमें उसको कम से कम मेहनत लगे, कम से कम रेसिस्टेंस हो। तो डीप वर्क तो भैया मेहनत वाली चीज़ है, तो इसलिए आदमी पहले ही थोड़ा सा रिपेल हो जाता है डीप वर्क से।
और जब मेट्रिक भी नहीं है कि डीप वर्क फायदेमंद है या शैलो वर्क, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हाँ शैलो वर्क कीजिए, तो हम भी कहते हैं हाँ भैया शैलो वर्क करो। तो पहला बायस ये रेसिस्टेंस वाला। दूसरा बायस बिजनेस एज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। अब आप प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे नापेंगे? कोई एक क्लियर गोल अगर नहीं है, कोई एक क्लियर मेट्रिक नहीं है कि आपको ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ करना है और कितने टाइम में करना है, तो अगर ये सब डिफाइंड नहीं है फिर तो आप कैसे प्रोडक्टिविटी नापेंगे? तो जब ये सब डिफाइंड नहीं रहता है तो लोग प्रोडक्टिविटी अपने बिजीनेस से नापते हैं कि कितने देर हम बिजी रह रहे हैं, उससे नापते हैं। तो अगर कोई काम 4 घंटे डीप वर्क में हो रहा है और उस काम को हम करने के लिए 8 घंटे लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं क्योंकि 8 घंटे हमने काम किया। तो एक बायस ये है कि प्रोडक्टिविटी को रिप्लेस किया जाता है बिजनेस। और तीसरा बायस है द कल्ट ऑफ इंटरनेट, कि आजकल जो भी नई नई हाईटेक कंपनीज आ रही हैं ना, तो वो कुछ भी प्रोडक्ट लाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो फ्यूचरिस्टिक है, एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। वो है भी या नहीं, वो फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिबेट एक जरूरी है। जब सारे लोग, सारी ऑर्गेनाइजेशंस शैलो वर्क की तरफ बढ़ रही हैं, तो शैलो वर्क तो रेयर हो ही गया ना। और जब शैलो वर्क रेयर हो गया, इसमें आपका फायदा है कि कोई चीज़ अगर रेयर है, वो चीज़ अगर आपके पास है तो फिर ज़्यादा वैल्यूएबल हुई ना। इसलिए डीप वर्क आपको करनी चाहिए। पहला आर्गुमेंट डीप वर्क वैल्यूएबल है, दूसरा आर्गुमेंट डीप वर्क रेयर है, तीसरा आर्गुमेंट देते हैं भैया कि डीप वर्क इज मीनिंगफुल। डीप वर्क मीनिंगफुल है कि डीप वर्क करने से लाइफ में एक मीनिंग आता है। इसके भी 3 अलग आर्गुमेंट देते हैं भैया। एक तो न्यूरोलॉजिकल आर्गुमेंट, ब्रेन से रिलेटेड, एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट और एक साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले तो ब्रेन वाला आर्गुमेंट देते हैं भैया। ब्रेन जो है वो मीनिंग डिराइव करता है किससे? उन चीज़ों से जिस पर आप फोकस करते हैं कुछ देर तक। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ फोकस नहीं कर रहे हैं उससे मीनिंग वो डिराइव कर पाए। ये एक साइंटिफिक स्टडी है कि जिन चीज़ों पर ब्रेन फोकस करता है उसी चीज़ से वो एक मीनिंग डिराइव करता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो पर्पस हमारा क्या है, मीनिंग क्या है लाइफ का। तो अगर आप दिन भर में 50 अलग अलग काम करते हैं, फिर आपको वो मीनिंग क्लिक नहीं हुआ कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई एक काम 4 घंटे 5 घंटे अच्छे से डूब के करते हैं ना, तो वो ब्रेन उसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है, पर्पस एक्सट्रैक्ट करता है कि हाँ ये इसमें कुछ मीनिंग है। दूसरा है साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसमें क्या है कि एक थे साइकोलॉजिस्ट, शिक्जेनमिहाई नाम है उनका, उन्होंने एक टर्म दिया है फ्लो। फ्लो जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो तब अचीव होता है जब कोई आदमी अपने मेंटल या फिजिकल लिमिट पर जाकर कोई काम करता है, और वैसा काम जो उसे लगता है कि वर्थवाइल है। तो जब फिजिकल या मेंटल लिमिट पर जाके कोई काम करता है कुछ देर तक, फॉर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, तो ये एक स्टेट होती है फ्लो वाली। शिक्जेनमिहाई ने कहा कि हमारा लाइफ का जो पर्पस है, सेटिस्फैक्शन है, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे लाइफ में वो जो फ्लो स्टेट है वो कितनी बार और कितनी देर तक रहते हैं। जितने ज़्यादा फ्लो स्टेट रहते हैं उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ सेटिस्फाइंग होती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर तीसरा है फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट कि भैया डीप वर्क कीजिए, और डीप वर्क करने से एक सेक्रेडनेस से आता है। पहले के टाइम में अगर कोई एक लकड़ी के चक्के बनाने वाला हुआ, जब टायर नहीं थे, तो वो अलग अलग लकड़ियां देखता था और उससे चक्के बनाता था। वो जो व्हील बनाने की प्रक्रिया है उसमें वो डूब के काम करता है और फिर एक व्हील तैयार होता है। और जो व्हील तैयार होता है उसको वो अगर सेक्रेड मानता है, फिर उसका सेटिस्फैक्शन कुछ अलग लेवल का होता है। अगर कोई काम हम करें, उस काम का जो प्रोडक्ट निकल के आए उसको हम सेक्रेड माने, उसका सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है। जैसे अगर कोई कोडर है, उन्होंने कोड लिखा और एकदम हाई क्वालिटी कोड लिखा, ऐसा कोड जो पढ़ने में एकदम पोएम सा लगे,
ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि दूसरे कोड पढ़ने वालों को लगे कि वाह क्या लिखा है, तो वो सेटिस्फैक्शन एक अलग लेवल की होती है। ये भी सिर्फ डीप वर्क से आए। तो ये हमारा हो गया फिलॉसफिकल आर्गुमेंट। तो लाइफ का पर्पस, सेटिस्फैक्शन, मीनिंग, ये भी आता है डीप वर्क से, डीप वर्क करने से। तो इस तरह भैया ने समझाया कि डीप वर्क वैल्यूएबल है, डीप वर्क रेयर भी है और डीप वर्क मीनिंगफुल भी है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये विश्वास हो गया होगा कि डीप वर्क करनी चाहिए। अब आगे का स्टेप था, करें तो करें कैसे। तो उसके लिए अगले पार्ट में उन्होंने बताया रूल्स क्या हैं जिससे हम डीप वर्क अचीव कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।